हेलो, शुभोदय छात्रों। मेरा नाम वरलक्ष्मी है। मैं आज आपके लिए 10वीं कक्षा की 6th लेसन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बारे में बोलना चाहती हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल गोगिकार माधवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्जातीय स्थाई पर हिंदी। उन्मुखीकरण में पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। इनका मतलब वे एक दूसरे का आशय बखूबी समझ लेते हैं। ये बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्य की जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती, पर वे सीधी सादी आवाज़ों पर क्रियाओं से अपने भाषा व्यक्त कर सकते हैं। वे क्रियाओं से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसे कोई भावनाएं दर्श सकते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। पत्र लिखन की पद्धति का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बनाना। इसका उद्देश्य विभाग में गए तो पत्र विधा पाठ में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक के नाम लिखता है। पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है, जिनमें वहाँ के साहित्यकारों का योगदान हमारे लिए गर्व की बात है। विदेशों में भारतीयों से अपनी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। भारत में के अलावा अन्य देशों में भी अनेक संस्थाएं हिंदी की प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्स का संकलन कर रहे हैं। सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण या कहा सकते हैं कि सारे विश्व में 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। ये काम हिंदी से ही साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी से हमें सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी को ही कहा सकते हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। सभी के लिए अलग अलग भाषाएं होते हैं, किंतु सभी की हिंदी भाषा प्रथम द्वितीय भाषा के रूप में है। भारत के अधिकांश प्रांतों हिंदी भाषा के हैं। बाकी प्रांतों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में से स्वीकृत किया गया है, जिसकी वजह से अलग अलग मतभेद भाषा संबंधी होने पर भी हिंदी भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के आचार विचार पद्धति को समझ सकते हैं। इस प्रकार दो भिन्न भाषाओं के बीच सेतु का काम करने वाली हिंदी ही है। इस प्रकार कहा सकते हैं भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक भी हिंदी है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 43 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो द्वितीय भाषा हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। मुझे
पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल गोगीकर माधवी को।